सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आपको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु के अनुग्रह से आज कुछ प्रभु के वचन से मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सबसे बातें करे। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उस खुदा का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिसने लाखों और करोड़ों भीड़ में मुझे चुना और मुझे संतान कहने का अधिकार दिया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ ऐसे खुदा का। आइए हम वक्त का गवाते न हुए, आज एक मेरा टॉपिक है, सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक है कि व्यभिचार से बचे रहो। ये मेरा सबसे बाइबल में फेवरेट वचन है और इस वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझसे बातें की और मैं विश्वास करता हूँ आप सबसे बातें करेंगे। आइए हम 1 कुरिन्थियों 3:16 निकालेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और वह तुम हो। यहाँ पे पौलुस बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाता है, हमें एक वार्निंग देता है कि हम उसके पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इस मंदिर में परमेश्वर आत्मा का वास करता है। उस मंदिर में परमेश्वर आत्मा खुद रहता है। परमेश्वर उस मंदिर में हमें एक पवित्रता होनी चाहिए, जो कि आज एक विश्वासी में वो पवित्रता नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब एक व्यक्ति संसार में रहता है जिसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है, वो मैं समझ सकता हूँ कि उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उसको पता नहीं था। कि जैसे मैं अपने बारे में भी कहूँगा कि मैंने भी सब कुछ किया लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर होता है और उसका परमेश्वर एक सम्मत जुड़ जाता है और बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम ये सब करते हैं तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमसे बात करता है। तो आज हमें इस चीज़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। बाइबल हमें बिल्कुल अलाउड नहीं करती, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको और एक मैं वचन बताऊंगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सचमुच परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे। 1 कुरिन्थियों 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल ली हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो यहाँ पे भी पौलुस साफ साफ लिखता है कि हम अपने शरीर को लेकर क्या उस वेश्या के साथ सचमुच ये करें? क्या हमें व्यभिचार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें व्यभिचार करना नहीं चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसका अकेला रहना उचित न समझ के परमेश्वर ने उसके लिए एक जीवन संगिनी बनाई, हवा को, और उनको कहा कि फूलो और फलो इस पृथ्वी पे फैल जाओ। इसका मतलब है आप इस धरती पे इंजॉयमेंट करो और एक साथ दोनों रिलेशन करो। फूलो फलों का मतलब है कि अपने बच्चे पैदा करो, इस संसार में बढ़ोतरी करो। लेकिन आज ने शैतान का एक टारगेट है, वो क्या कहते हैं कि व्यभिचार करो, कोई बात नहीं है। एक मन में एक विश्वासी के अंदर डालता है कि चलता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम व्यभिचार करें, क्योंकि परमेश्वर का यहाँ पे साफ लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में हम जो पहले वचन पढ़ा था उसमें अगर देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि उसके मंदिर को मैं नष्ट करूँगा। मतलब परमेश्वर उस व्यक्ति को ख़त्म कर देगा। ये बहुत सीरियसली बात है। इस टॉपिक को हमें बहुत सीरियस लेना है,
क्योंकि कोई मजाक नहीं है। हम उस जिंदा खुदा के पास आए हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है उसके साथ हम करते हैं। देखिए क्या होता है, एक विश्वासी जब प्रभु में आता है तो उसका विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन के द्वारा। और वचन पढ़ना नहीं है, वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि वचन में कहता है, जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरे सारे वचन अपने हृदय में रख छोड़ूं ताकि तेरे तो पाप न करूं। क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया था। आप सभी जानते हो कि उसने भी व्यभिचार किया था, लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन अटल बना। देखिए लेवी व्यवस्था में भी लिखा है, पुराने नियम में अगर आप देखिए तो 11:44 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए यहाँ पे भी वचन यही कहता है कि हमें पवित्र रहना है। अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाश देखो तो 365 बार लिखा है कि हमें पवित्र बन रहना ज़रूरी है। हमें पवित्र करने के लिए हमें रोज़ परमेश्वर के रिपेंट करना है कि हमें प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमसे हो नहीं सकता, लेकिन आप हमें पवित्र करो। डेफिनेटली आप इस बात से छूट जाओगे। मैं अपनी गवाही बताऊंगा कि मैंने भी अपने लाइफ में व्यभिचार किया। मैंने नहीं किया ऐसा बात ही नहीं है, मैंने भी अपने लाइफ में व्यभिचार किया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर से मेरा इनकाउंटर हुआ, जिस दिन उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया, उस दिन 1 सेकंड में सब कुछ चला गया मेरे पास। मैंने देखने के लिए पीछे रहा ही नहीं कि मैं कब ये छोड़ चुका, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे, उसकी दया मुझ पे है। आज एक विश्वासी कलीसिया में ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का मोबाइल लेते और चैट करते हैं। कहाँ पवित्रता रही? मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, टेल मी, ये पवित्रता है? बिल्कुल पवित्रता नहीं। एक व्यक्ति आराधक जो प्रभु से कहता है कि तू पवित्र है, और वो वेदी पे अपने मुंह से ये वर्ड्स कहता है और पवित्रता की बातें करता है, उस व्यक्ति को ही आप देखो मंडे को कैसे वो चैट करता है, कैसे लड़की को देखता है। कहाँ रही पवित्रता? मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या खाली संडे को यीशु मसीह कलीसिया में रहता है, बाकी जगह पे रहता नहीं है? क्या वो ऐसे व्यक्ति की आराधना ग्रहण करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे आराधक उसके स्वर्ग में बहुत बड़े हैं। वो कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा वर्शिप स्वर्ग में चलती है, जो कि पवित्र है। आज लोगों ने परमेश्वर का वचन को मजाक बना के रखा है। उनको लगता है चलता है ना, सब कुछ चलता है ना, होता है ना। प्रभु तो दयालु है, माफ़ करता है। हाँ डेफिनेटली प्रभु हमारा दयालु है, हमें माफ़ करता है। लेकिन एक ही चीज़ हम बार बार करेंगे तो क्या उसको अच्छी लगेगी? और मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूँ कि बाइबल इसे अलाउड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। परमेश्वर व्यभिचार के खिलाफ है, बर्दाश्त ही नहीं करता। देखिए उत्पत्ति में भी अगर आप पोतीफर के बारे, अगर आप यूसुफ के बारे में देखेंगे 39 चैप्टर में आप अगर पढ़ेंगे, उसमें सब आपको पता चलेगा कि जब यूसुफ को बेचा गया और पोतीफर ने उसको लिया, तो पोतीफर के यहाँ पे जब यूसुफ गया तो पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर फिदा हो गई, और उसको बाइबल में लिखा 3 बार उसको व्यभिचार करने के लिए उसको फोर्स किया, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया। यूसुफ का मुझे सबसे फेवरेट लगता है कि उसने एक बहुत अच्छा वचन का है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उत्पत्ति का 39 का ही देखिए, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ रिलेशन का मतलब व्यभिचार करना चाहा, लेकिन यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर को अपराधी क्यों बनूं? देखिए यहाँ पे यूसुफ ने साफ साफ मना किया कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा और मुझे करना नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में गिना जाता हूँ। यहाँ पे यूसुफ ने परमेश्वर का भय खाया। आज मैं आपको यही कहूँगा कि अगर जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय है, वो व्यभिचार क्या कभी कर ही नहीं सकता। वो सोच ही नहीं सकता कि मैं व्यभिचार करूँ। करने की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है जिनके हृदय शुद्ध रहते परमेश्वर को देखेंगे। क्या एक विश्वासी का हृदय शुद्ध है?
पवित्र है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक संडे को ब्रदर और सिस्टर कलीसिया में आती है। वही ब्रदर सिस्टर जब अपने अपने ऑफिस में रहते हैं, क्या वहाँ पे सचमुच शुद्धता है? एक ब्रदर सचमुच एक सिस्टर एक ब्रदर को सचमुच ब्रदर कहती है, सचमुच वो ब्रदर है क्या? उसके मन में उसके लिए कुछ गलत भावना है? एक ब्रदर बोलता है सिस्टर कैसी हो आप, क्या उसके मन में सचमुच सिस्टर का वर्ड्स है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि भजन संहिता 139 में की तरह उठना बैठना मैं जानता हूँ, तेरे मन में क्या चल रहा है मैं दूर से जानता हूँ। क्या परमेश्वर नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है? बहुत कुछ जानता है। आज हमें सीखना चाहिए, हमें सीरियसली होना चाहिए, निकलना चाहिए इस व्यभिचार से। जैसे पोतीफर की पत्नी ने जब यूसुफ को पकड़ा तो यूसुफ ने वहाँ पे अपना शर्ट लेके भाग गया। हमें भागना है, वहाँ से निकलना है, हमें उस जगह पे खड़ा रहना ही नहीं है। जब भी मैं कहाँ शादी पे या कहाँ भी बाहर जाता हूँ तो मैं घर के लिए 2 मिनट की प्रे ज़रूर करता हूँ कि प्रभु मुझे देख के कोई गिर न जाए और मैं किसी को देख के गिर न जाऊँ। हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। किसी न किसी वजह से हमें ऐसे टेम्पटेशन में लाता है कि हम फंस जाएं। क्योंकि पौलुस भी कहता है एक जगह पे कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने वश को लेके आता हूँ। पौलुस क्यों कहता है? इतना बड़ा प्रभु का दास हो कि ये वर्ड्स कह रहे हैं, इसका मतलब हमें शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है। ये शरीर परमेश्वर को कहना, परमेश्वर ये शरीर हमारा नहीं, आपका पवित्र आत्मा का मंदिर। इस शरीर पे नियंत्रण कीजिए, पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए। क्योंकि रोमियो में अगर देखा जाए तो रोमियो में लिखा है कि पौलुस ही कहते हैं कि आत्मा और शरीर एक के दूसरे के विरुद्ध है। शरीर कहते हैं चलो सो जाओ, प्रार्थना मत करो, लेकिन आत्मा कहते नहीं चलो प्रार्थना करो, तो एक दूसरे के विरुद्ध है। तो ये जो अपना शरीर है वो परमेश्वर को हमें देना है और उनसे बात करनी है कि प्रभु ये आत्मा आपका है। अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उनके वचनों पे चलोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भजन संहिता 138 में कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। अगर एक विश्वासी कहता है मैं परमेश्वर तुझसे बेहद प्यार करता हूँ, तो उसके वचन पे भी चलेगा। ये प्यार नहीं है कि वो खाली कलश में अपने आप को दिखाता है कि मैं यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन उसके वचन पे नहीं चलता। क्योंकि एक जगह लिखा है तुम वचन सुनो नहीं उसके ऊपर चलो, तो ही परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। हमें वचन पढ़ना नहीं, उसके ऊपर चलना भी है। मैं आपका एक भाई, एक बेटा होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि सच इन चीज़ों से आप दूर रहो। ये बिल्कुल आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है साफ साफ कि व्यभिचार के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। क्या कुछ पलों के लिए क्या आप स्वर्ग में उस अनंत काल का जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, क्या हमें खोना चाहिए? मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ, टेल मी, मुझे बताइए। लेकिन आज हमें सीरियसली होना चाहिए। अगर परमेश्वर की सचमुच आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और वचन देता हूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? 1 थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पे भी परमेश्वर की इच्छा ये कि हम व्यभिचार से बचे रहें। हागोपो के अगर अध्याय पढ़ो तो उसमें भी लिखा है 1:13 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी आंखें ऐसी पवित्र है कि तू पाप को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि हम व्यभिचार करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए परमेश्वर से प्रे कीजिए, सीरियसली हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है और मैं नहीं चाहता कि हम इस बात से वंचित रहें। हमें स्वर्ग जाना है और हम व्यभिचार से अगर छूट गए तो हमें और को भी वहाँ से छुड़ाना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।